औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवाहिदीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मौलाना मुक़्तदाना अबुल क़ासिम मोहम्मद लतयबीनल अतरीन वलानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु पर मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। सरकारे अंबिया तख्लीक़े सबब कुल कायनात वारिसे कुरान वारिसे अंबिया, जिसके वजूद की वजह से कायनात का निज़ाम चल रहा है। बेशक जिसकी ज़ाहिरी फ़र्श पर आमद से आज दुनिया में नूर फैला हुआ है, जिसके सदक़े में उसने इस कायनात को खल्क़ किया, सजाया और संवारा और फरमाया कि यही मेरा हबीब है, यही मेरा महबूब है, यही है जो यासीन है, यही है जो ताहा है, यही है जो मुदस्सिर है, ये वही है जो कुल किताब का इल्म लेकर आया है। यानी सूरह जुमा में भी अगर वो बता रहा है तो क्या कह रहा है कि ये वही है जो आयतों की तिलावत करेगा, नफ्सों को पाक करेगा, हिकमत की तालीम देगा। यानी कि जिसके वजूद में तमाम इल्म सिमट आए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। सलवात पढ़ने पर यानी कि जिसके वजूद में तमाम इल्म सिमट आए उसे नबियों के सुल्तान कहते हैं। उसे बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये वो हस्तियां हैं कि इनका यहाँ पर आना हमारे दरमियान में, अगर ये ना आते तो दुनिया से अंधेरा दूर नहीं होता, नहीं ये दुनिया अंधेरी रहती। इनके वजूद का नूर है जो आज भी दायम है और कायम है, इसलिए कि एक आज भी कायम है। नहीं, इशारा किया है मैंने। इनके वजूद का टुकड़ा यानी नूर खुदा का टुकड़ा आज भी कायम है, मौजूद है। इसी वजह से आज दुनिया का कायनात का निज़ाम चल रहा है। और मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा। कल हमने आगे की गुफ्तगू की थी, थोड़ा सा मरहले को और आगे ले जाते हैं। मौला फरमा रहे हैं कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मौला ने एक दरवाजे की तरफ इशारा नहीं किया, क्योंकि ये भी तो नबी ने फरमाया कि हमारे घराने में सबके सब मोहम्मद हैं। ये किसी मौलवी ने नहीं किताब में लिख दिया, खिताबत के जुमले नहीं है, मासूम का फरमान है कि इस घर का बच्चा बच्चा मोहम्मद है, इस घर का बच्चा बच्चा अली है। तो पता चला अगर ये 12 हैं तो 12 के 12 शहर इल्म का दरवाज़ा है। अगर ये 12 हैं तो 12 के 12 ही शहर इल्म का दरवाज़ा है। क्यों कि पूरी दुनिया में, मैंने पहले कहा था, जहाँ हर तरह का इल्म सर झुकाकर हाथ जोड़े खड़ा हो उस दहलीज को दहलीज हैदर कर्रार कहते हैं। जहाँ पूरी दुनिया का इल्म सर झुकाए हुए खड़ा हो, कल यही जुमला था आपके दरमियान में कि सर झुकाए खड़ा हो उसे दहलीज हैदर कर्रार कहते हैं। अब ये जो दरवाज़ा है, जो इल्म के शहर का दर है, ये बच जाता अगर करबला न होती। अगर करबला हमारे दरमियान में ना हो तो क्या ये दरवाज़ा बच जाएगा? इस दरवाजे को बचाने वाले हस्ती का नाम है हुसैन इब्न अली। क्यों कि बात आ गई जब दरवाजे की, होता ये है कि अगर किसी के पास ज़्यादा इल्म आ जाए, अब बुरा ना मानिएगा, तो या तो वो पागल हो जाता है ना। अगर ज़्यादा इल्म किसी के पास आ जाए तो या तो वो पागल हो जाता है, पागल नहीं होता तो मगरूर हो जाता है, मगरूर नहीं हो तो फिर बेवकूफ़ हो जाता है। ये 3 अलामतें हैं ज़्यादा इल्म आ जाने की।
आपने गौर नहीं किया, अभी चेहरों पर वैसी मुस्कुराहट नहीं आई जैसी आनी चाहिए थी। ज्यादा इल्म आ जाए या तो बंदा पागल या बेवकूफ या मगरूर, और तीनों ही बेकार हैं। देखिए अब बात जब आ जाए ना हक की तो खामोश नहीं रहना चाहिए। तीनों ही बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। पागल का इल्म किसी काम का नहीं, बेवकूफ का इल्म किसी काम का नहीं, मगरूर का इल्म किसी काम का नहीं। इल्म हो तो ऐसा तो हो कम से कम कि वो बैठा जमीन पर हो, इल्म फर्ज आसमानों का दे रहा हो। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद जितने कि कम से कम ऐसा तो हो कि वो फर्श पर बैठकर अर्श का इल्म दे। अब ढूंढना पड़ेगा है कहाँ। किसी ने कहा ओहद में जाने वाला, किसी ने कहा बदर में जो साथ था, किसी ने कहा वही जो खंदक में था। ने कहा तो इल्म क्या फैलाया? उन्होंने कहा वो तो ढूंढो। इल्म तो आज तक पता नहीं दिया क्या, लेकिन हाँ नबी के साथ ज़रूर थे। हमने कहा तो कैसे ढूंढे, कहाँ जाएं जो ऐसा मिले कि उस शहर का तमाम इल्म अपने वजूद में लेकर न इधर उधर न देखेगा। कोई ऐसा तो मिले जो अपने उस शहर का तमाम इल्म सीने में छुपाकर हमसे दावा कर रहा हो। तो कहाँ ढूंढे? तो अब पता चला कि इनसे न पूछो जो अक्ल के अंधे हैं, इनसे न पूछो जो बुग़्ज़ हैदर में पागल हो गए हैं, इनसे न पूछो जो दौलत के लालच में बेवकूफ हो गए हैं। मैंने तीनों क्वालिटीज आपको बता दी। इनसे न पूछो, पूछना है तो मोहम्मद के बिस्तर से पूछो। अगर पूछना है तो फिर मेराज के पर्दे से पूछो। अगर पूछना है तो काबे में आने वाले से पूछो। अगर पूछना है तो ज़बान नबुव्वत चूस कर ऐलान करने वाले से पूछो कि कहिए रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं। मैं थोड़ी सी मेरी आदत है, मैं रुक जाती हूँ चेक करने के लिए कि बेदार सब है या नहीं है। कहिए रसूल अल्लाह कुरान सुनाऊं, तौरात सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं। तो अगर पूछना है तो वारिस कुरान से पूछो। इसलिए कि जिसका नाम लेने से मुश्किल न रहे उसे हैदर करार कहते हैं। जनाब खंबर आए, कल आपने अबू ज़र सुने, सलमान सुने, आज जनाब खंबर सुने। क्यों कि जो इनकी दहलीज पर अकड़ कर आए वो सुकड़ गए। जो गर्दनें अकड़ कर आई हैं ना इनकी दहलीज पर वो, हाँ, और जो सर झुका कर आए वो बुलंद हो गए। देखिए जो गर्दनें इनकी दहलीज पर सर झुका दें उन्हें इतनी बुलंदी मिलती है, अल्लाह इतना उरूज देता है, अल्लाह इतनी ऊंचाई देता है कि कोई ऐरा गैरा उनके हाथ को पैर को छू भी नहीं सकता। अब जनाब खंबर आए मौला कायनात के पास आने के बाद कहा मौला घर में फाके हैं। इमाम मुस्कुराने लगे। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पर इम्तिहान था मारिफत का, ये मारिफत का इम्तिहान ले रहे हैं मौला। जनाब खंबर क्या कह रहे हैं कि मौला घर में फाके हैं, खाने को कुछ नहीं है। मौला मुस्कुराने लगे। अब आप एक बात बताएं, शिबली बाजी बैठी हुई हैं, मैं ऊपर कमरे में ले जाऊं आपको, अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात आए और मैं ले जाकर आपको मैं सुनाने लगूं बाजी ये परेशानी है, ये परेशानी है, ये परेशानी है, और वो हंसती रहें तो दिल जो है टूट जाएगा, है ना, दिल टूट जाएगा। हम सोचेंगे हम तो परेशानी सुना रहे हैं, ये मुस्कुरा रहे हैं, तो यूँ लगेगा जैसे मजाक बन गई। लेकिन कि कुर्बान जाऊँ मैं उन हस्तियों की मारिफत के जो सर झुका कर आए और अल्लाह ने बुलंदी दे दी।
मौला से आकर कहा मौला घर में फाके हैं। इमाम मुस्कुराने लगे, कहा मौला मैं कह रहा हूँ घर में फाके हैं, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। तो हाथ थामा जनाब खंबर का, घर की दहलीज पर आए, चौखट पर एक पत्थर रखा हुआ था। कहा खंबर इस पत्थर से कहो या अली। अभी तो मैंने मदद कहा भी नहीं, देखिए मैंने मदद नहीं कहा, कभी किसी को बुरा लग जाता। बहुत सारे हो गए पैदा जिनके सीने कमजोर, अकीदे कमजोर, कलेजे कमजोर, शजरे कमजोर। ये मैं कमजोरी बता रही हूँ, वीकनेस। और ये ऐसी वीकनेस है कि कितना भी कैल्शियम खाते रहे, कितना भी विटामिन खाते रहे, कितना भी प्रोटीन लेते रहे, ये कमजोरी दूर नहीं होती। ये कमजोरी जो है वो दूर नहीं होगी, कितना भी कैल्शियम प्रोटीन। मगीना बाजी किधर है, मुझे याद आया कुछ, बहरहाल बाद में देखा जाएगा। तो आज उनकी बात चल रही थी, तो बाजी कह रही थी आप थोड़ा कैल्शियम प्रोटीन लें तो कमजोरी दूर होगी। कि ये है वो कमजोरी जो जिस्म की कमजोरी है, जो रूह की कमजोरी हो उसे बुग़्ज़े हैदर कर्रार कहते हैं। जो रूह की कमजोरी हो उसको कहते हैं बुग़्ज़े हैदर कर्रार। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं जुमले कहूँ। अब बात आई कि जी कहा मौला ने खंबर कहो या अली। किससे कहो? आसमान से नहीं, जमीन से नहीं, दरवाजे से नहीं। ये आपने गौर ही नहीं किया, अली के घर के सहन के दरवाजे पर पत्थर रखा था। एक सलवात पढ़ दे पर चलें, जज़ाकल्लाह, अगले साल के लिए रखेगा बचाकर। बहरहाल मौला सलामत रखे। तो देखिए ये कमजोरी जो है, कहा मौला क्या फरमा रहे, आपने गौर नहीं किया, अली के घर का दरवाजा, दरवाजे में रखा हुआ पत्थर, जो पत्थर भी अली के दरवाजे पर आ जाए फिर वो पत्थर नहीं रहता। कहा खंबर कहो या अली। मैं कहूंगी मौला मदद नहीं कहलवा रहे। कहा वो कुछ को बुरा लग जाता है, हम पूरी नहीं, हम आधे नाम की भी सिफत बता रहे हैं कि अभी मदद भी ना कहा। तो कहा अब जनाब कंबर गए, पत्थर की तरफ देखा, कहा या अली, पत्थर सोने का हो गया। अली के दरवाजे पर अगर पत्थर भी आ जाए तो सोना हो जाता है। अली के दरवाजे पर फिजा भी आए तो चांदी हो जाती है। मैमूना भी आए तो चांदी हो जाती है। अभी दो जुमले आएंगे बीबी के लिए। ये है दरवाजा अली। कंबर ने देखा, अब मौला हट गए, कंबर ले जाओ। अब मौला घर में फाक हैं। जनाब कंबर ने एक और पत्थर तलाशा, फिर उस पत्थर को रखा और उस पत्थर पर दूसरा पत्थर मारना यानी सोने पर शुरू कर दिया। उसके टुकड़े होने लगे, समझ रहे हैं आप, टुकड़े होने लगे। जो सबसे छोटा टुकड़ा था जनाब कंबर ने वो उठाया, बाकी वहीं छोड़ दिया, लेकर चले। जो बुजुर्ग हैं वो समझ गए होंगे, मेरे साथ रहिएगा खुदारा। लेकर चले, मौला ने पूछा कंबर बस इतना? और मौला आपने तो फरमाया जितनी आज की ज़रूरत है ले जाओ। नहीं, अगला फिक्रा कहकर मैं आपको देखूंगी, ज़रा चेहरे देखूंगी यहाँ और वहाँ भी। हाँ, कहा मौला आपने ही तो फरमाया है कि जितनी ज़रूरत है खंबर उतना ले जाए। तो कहा खंबर कल का जिसके पास आपके जैसा मौला हो, खंबर जिसके पास आपके जैसा मौला हो उसे कल की फिक्र क्या है। तो ये है कंबर, मारिफत में जिसे मिले हैं पूरे 100 नंबर। ये है कंबर जिन्हें मारिफत में मिले हैं पूरे 100 नंबर। आधा इधर उधर भी नहीं है, पूरे 100 हैं। एक है हम। हाँ, आज 2-4 बातें करनी है आपसे मुझे। हाँ, एक है हम, वो कंबर थे कि पूरा पत्थर जो सबसे छोटा कि मौला आज की ज़रूरत ले जाइए। तो कि ये कंबर हैं, मारिफत में उनके पूरे 100 नंबर हैं कंबर के। तो कहा अब मैं ये हम हैं, अल्लाह जाने हमारे किसके कितने नंबर हैं, हमें खुद को नहीं पता। एक हम हैं, हमें अगर सोने की बात आए तो कंबर ज़रूरत ले जाए बस, और हमारे यहाँ सोने की बात आए ना
सोने की बात आती कहाँ है, पहले तो ये बात सोच लें आप, शादी में। और एक औरत दूसरी औरत से कहती है, आपा कितना कह दूं। हाँ, ये जो बीच वाले होते हैं ना, बीच वाले, जिसको बुरा लगेगा उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और मुझे तो ये भी नहीं पता यहाँ किसने किसको कितना दिया होगा, मुझे ये भी नहीं पता। कोई ये कह ही नहीं सकता कि किसी ने कह दिया हो, लेकिन बात पर बात आ गई तो क्या कहती है, आपा कितना कह दूं। बोलिए, यही होता है ना। तो हालात आप सोने के जानते हैं, जब से बंदरों वाले आए हालात खराब, हालात सोने के आपको पता है। और अब कितना कह दूं, अब उधर से एक लरसती हुई आवाज आती है, जी कुछ तो कर देंगे। अरे कुछ मत करिएगा, बस सास के कानों के दे दीजिए। न गौर कीजिए, अगर ये हंसने से ज्यादा अगर आप बेशक कहें ना तो वो तायद होगी, और उससे पता चलेगा कि यहाँ वादा हो रहा है कि हम ये काम नहीं करेंगे। बोलेंगे तो ये वादा है मौला से कि हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? जो सबसे आसान काम था हमने उसे सबसे मुश्किल बना लिया। जो सबसे आसान काम था ना, शादी, हमने उसे मुश्किल बना लिया। फिर कहते हैं हमारे मुश्किल कुशा, हमारे मुश्किल कुशा। तो बात आई जी कुछ ना दीजिएगा, बस एक सास के काम। अब उनकी एक हल्की सी आवाज आती है, जी देखते हैं। फिर कहा अच्छा कुछ नहीं देना, एक बहन का और कर दीजिए। अच्छा अब कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की, वो जो जेठानी है बस उसका भी एक। इस एक एक में आपने तो लिस्ट बना दी, सामने वाला सांस लेना भूले जा रहा है। हाँ, यही वजह है कि आज नस्लें बिगड़ रही हैं, क्योंकि शादी इतनी मुश्किल हो गई। माँ बाप है परेशान, ना हराम का पैसा देख रहे हैं ना हलाल का देख रहे हैं ना, ये माँ बाप परेशान है। और खुद मेरे अमीर का फरमान है, जहां माले हराम खाया जाएगा वहां नस्लें बिगड़ जाएंगी। तो सबसे ज्यादा कोशिश करो कि नस्लें पाक रहें, और जो मुश्किल काम है उसे आसान करो। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम शादी है। बहरहाल मौजू ये नहीं था, बस एक जुमले पर बात आ गई। क्यों कि मामून रशीद लानती का दरबार, लानत करें पहले सब, का क़यामत लानत, मामून लानती इब्ने लानती, ये इब्ने लानती है। हाँ, इसका जो बाप था वो भी लानती इब्ने लानती है, हारून रशीद। मामून रशीद का दरबार, 8वां अली। देखिए इमाम रज़ा पर बहुत तकरीर मैंने तवील की थी यहाँ पर, मुझे पता है, मुझे वहाँ तक नहीं जाना। 8वां अली मामून रशीद का दरबार। एक शख्स आया दरबार में और आकर इमाम से कहने लगा, तवज्जो कीजिएगा, मैंने बात मुश्किल की है तो ये आसान भी होगी। आकर मौला से कहने लगा, या इमाम आपका अकीदा है कि अली जन्नत और दोज़ख बांटने वालों में है। मौला ने फरमाया, ये मासूम की, मेरे नाना रसूल खुदा की हदीस है, तो मेरा अकीदा नहीं है, ये हदीस है। तो कहा कि मेरे मौला की हदीस है कि अली जो है वो जन्नत दोज़ख बांटने वाले हैं, तवज्जो है आपकी। तो कहा मौला मैं नहीं मानता इस बात को कि अली जन्नत और दोज़ख बांटने वाले हैं, ये कैसे पता चले कि अली जन्नत दोज़ख बांटेंगे। तो मौला ने फरमाया, क्या तुमने वो हदीस नहीं सुनी कि या अली आपसे मोहब्बत ईमान की निशानी है, आपसे बुग़्ज़ बेईमानी की निशानी है, और अल्लाह कभी किसी बेईमान को जन्नत में नहीं जाने देता। तवज्जो तवज्जो, अल्लाह किसी बेईमान को, ये किसके फरमान है? मौला का। 8वें अली फरमा रहे हैं, अल्लाह किसी झूठे को, क्योंकि झूठे पर अल्लाह की करते रहा करें, जब लानत करेंगे झूठे पे तो झूठ से भी बचेंगे। ये सिस्टम है कि लानत करो झूठे पर तो झूठ से बचोगे। तो मौला ने फरमाया कि ये हदीस नहीं सुनी क्या तुमने? कहा मौला हदीस तो सुनी है। तो कैसे साबित क्या होता है? कहा बुग़्ज़ हैदर जन्नत में जाने नहीं देता और मोहब्बत हैदर जन्नत में खींच कर ले जाती है। तवज्जो तवज्जो। कहा मौला पता कैसे चलेगा कि आपके दादा अली होंगे और जन्नत और दोज़ख होगी? मौला ने फरमाया देख लेना, जब जन्नत भी होगी और दोज़ख भी होगी तो मेरे दादा अली वहाँ मौजूद होंगे, अपने वाले आएंगे तो
तो मौला वो उधर से भी आएंगे, इधर इमाम हाथ पकड़कर जन्नत के दरवाजे की तरफ करते रहेंगे, उधर दोज़ख के दरवाजे की तरफ करते रहेंगे, जन्नत से कहते रहेंगे ये मेरा है, ये तेरा है। सवार देता है, अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ चेहरा बिगाड़ देता है। तू इतना न समझ है यजीद, तू इतना न समझ है यजीद, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। नारा हैदरी या हैदरी या हैदरी या नारे सलवार ये इम्तिहान है। आज की लाइट भी चली गई है, कोई बात नहीं। इम्तिहान ये नहीं है, मोहब्बत इमाम का इम्तिहान है। क्यों कि यहाँ बैठकर जिसे गर्मी लग गई उसका आखिरत में हाल ख़राब हो जाएगा। यहाँ बैठने वाले को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होना चाहिए। यहाँ आने के बाद तो बीमारी का एहसास नहीं होता। घर से झगड़ा करके आते हैं रोते हुए, यहाँ पर बैठ जाते हैं तो एकदम सुकून, कोई डिप्रेशन भी करीब नहीं आता। तो एंटी डिप्रेशन जो दवा है ना, कैप्सूल, उसका नाम है फर्शे आज़ा। ये एंटी डिप्रेशन जगह है जहाँ आने के बाद डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाता है। याद रखिएगा। अब मैं जुमला कह दूँ, अगर आप बेदार हो तो, बेदारी आपकी मुझे चाहिए। तो कहा कि जन्नत और दोज़ख के दरमियान में हमारे दादा खड़े होंगे, दोज़ख वाले दोज़ख से कह रहे होंगे ये तेरा है, जन्नत से कह रहे हैं ये मेरा है। तो पता चला कि जो जन्नत और दोज़ख बांटे उस हस्ती को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। आप इस बात से शॉर्टकट नहीं लगा सकते, पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि जन्नत बांटनी अली को ही है। आप कहेंगे कि ये क्यों, कि मेयार उसने रखा है बुग़्ज़े हैदर कर्रार और मोहब्बत हैदर कर्रार। पहली तकरीर आपको याद होगी मेरी, बस वहीं पर हम आज, क्योंकि इस बरस की पिछली मजलिस है, तो याद रखिए कि दुनिया में आखिरत में दो पैमाने दिए। अर्श पर पैमाना है विलायत अली और फर्श पर पैमाना है मोहब्बत हुसैन इब्ने अली। ये दो पैमाने हैं, दो पैमाने। इसलिए कि सरदार तो बहुत बहुत आए, लेकिन जैसी सरदारी अली ने की ऐसी सरदारी किसी ने नहीं की। हाँ, ऐसी सरदारी किसी की नहीं थी। एक सलवार पढ़ दे तो ऐसी सरदारी किसी की नहीं है जैसी सरदारी अली की है। क्योंकि कूफे में सरदारी की 40 हिजरी तक इमाम ने कूफे में सरदारी की। 4.5 साल 3 करप्ट हुकूमतों के बाद इमाम ने सरदारी की, हाकिम रहे कूफे के मौला कायनात। 40 हिजरी में मौला चले गए। उसके बाद सुलह हुदैबिया का दौर आया। इमाम हसन ने लानती फिरौन शाम से सुलह की। हालात ये हो गए कि जितने भी जिस वक्त 61 हिजरी आने से पहले जब मौला चले गए दुनिया से, इमाम हसन रुखसत हो गए, तो फिर 1,24,000 अम्बियाओं से लेकर 2 इमामों की कुर्बानी की जिम्मेदारी अब इमाम हुसैन पर है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब इमाम हुसैन पर है। क्यों कि इतना खराब कर दिया गया था हुकूमत को। यानी एक जुमला अधूरा छोड़ा था 7वीं मजलिस में, आज उसको मुकम्मल सुनिए। इतने हालात ख़राब हो गए थे मौला कायनात के जाने के बाद कि जो मुआविया ने टैक्स नहीं दिया था ना हुकूमत को 20 साल तक, पहली हुकूमत अपनी, दूसरी हुकूमत में ताल्लुकात बहुत अच्छे, और तीसरी में ये सोचकर गवर्नरी कर रहा था कि मेरे अब्बा की हुकूमत है। उसने 20 साल हुकूमत को टैक्स नहीं दिया, इतनी दौलत जमा हो गई। इसी वजह से जो ये दुश्मनी हुई ना करबला में, ये फौजें तैयार हुई, ये बुनियाद सब मुआविया की रखी हुई थी। हाँ, इस पर तो जितनी आप लानत करें ना उतना कम है। मैंने इसलिए सोचा कि शायद, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा एक किरदार पर मेहनत कर रहे हैं झूठे और मक्कार, और इस किरदार का नाम है मुआविया लानती। सबसे ज़्यादा इस पर, बेगैरत पर आज मेहनत की जा रही है। इसको कोशिश कर रहे हैं इज्जत दिलाने की, लेकिन
इज्जत देना बंदों का काम नहीं है, इज्जत अल्लाह देता है। जिसको उसने अलैहिस्सलाम बनाया है वो अलैहिस्सलाम रहेगा, हाँ, और जिसको उसने लानतुल्लाह बनाया है वो लानतुल्लाह रहेगा। ये बंदों का काम नहीं है। हालात ये हो गए कि रोम के हाकिम से उसने ऐसा पैचअप किया, ऐसा उसने मुआहदा किया कि पूरा, देखिए मिंबर के आदाब है, मैं बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं कह सकती, मुसलमानों की बेटियों का एक जहाज भर कर जाता था रोम, एक जहाज, और जब वो वापस आता था तो दौलत से भरा हुआ होता था। अब आप बताएं कि कितनी दुश्मनी थी अहले बैत के घर से। ऐसे हालात में इमाम हसन जंग नहीं कर सकते थे। क्यों? अगर इमाम हसन मुज्तबा ऐसे हालात में जंग करते तो मुसलमान मारे जाते। तो कहते हैं ना ज़माने के इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, उसकी एक वजह है, इमाम का तलवार ना उठाना भी हिकमत है। क्यों? कि एक इमाम ही होता है, तवज्जो कीजिएगा, एक इमाम अगर मैदान में है तो भी इमाम है, अगर बिस्तर पर है तो भी इमाम है, अगर वो नफरत कर रहा है तो भी इमाम है, अगर मोहब्बत कर रहा है तो भी इमाम है, अगर किसी की किसी से शादी करा रहा है तो भी इमाम है, अगर किसी को जाने के बाद तालाक दिलवा रहा है, जाहिल नहीं बैठे यहाँ कोई, तो भी इमाम है, ये मस्जिद में है तो भी इमाम है, ये मिंबर पर है तो भी इमाम है, ये जिंदान में है तो भी इमाम है, जिंदान में है ये तो भी इमाम है। उस वक्त इमाम ने मुसलमानों को बचाने के लिए, मैं तेजी से गुजरूंगी, माहौल का अंदाजा मुझे है, मौला ने तलवार नहीं उठाई, चले गए 28 सफर को दुनिया से। अब ये जिम्मेदारी किस पर आई? इमाम मजलूम, इमाम हुसैन पर जिम्मेदारी आई। देखिए उस हस्ती का नाम है हुसैन, कि मौला कायनात ने दो ही चीज़ों पर फख्र किया है, मौला कायनात ने दो चीज़ों पर फख्र किया है। अब मैं पहले जुमले सुन लीजिए, उसके बाद आप खुद निचोड़ निकालेंगे कि किन चीज़ों पर फख्र किया। वक्त ये था कि इमाम बैठे हुए थे इमाम के जानू पर, समझ गए आप, मौला कायनात के जानू पर इमाम हुसैन। क्या कहना, इमामत ने इमामत को मुस्कुरा कर देखा, सुभान अल्लाह, गर्मी को भूल जाइए अभी आप, इमामत ने इमामत को मुस्कुरा कर भेजा। एक चमक अली के चेहरे पर आई, एक चमक जो है मौला कायनात के चेहरे पर आई, मौला ने मुस्कुरा कर बेटे को देखा। अब पहल हुई है मौला कायनात की तरफ से, इमाम हुसैन से फरमा रहे मौला हुसैन ये बताइए आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। सवाल बड़ा अजीब है, रिवायत यही कह रही है कि मौला पूछ रहे हैं कि हुसैन आप क्या हैं और मैं क्या हूँ। मौला ने फरमाया आप बाबा हैं मैं बेटा हूँ। देखिए तवज्जो कीजिए, कहा नहीं हुसैन ये बताएं आप क्या हैं मैं क्या हूँ। कहा बाबा आप जानशीन पैगंबर हैं, मैं यमुना रसूल अल्लाह हूँ। कहा नहीं हुसैन ये बताएं आप क्या हैं मैं क्या हूँ। कहा बाबा आपके लिए जुल्फ़िकार आई, हम वारिस जुल्फ़िकार हैं। कहा नहीं हुसैन ये बताएं आप क्या हैं। शायद मेरे मौला का दिल कर रहा था कि वो फ़ज़ाइल हुसैन सुने, मेरे मौला का दिल कर रहा था। नहीं या हुसैन ये बताएं आप क्या हैं मैं क्या हूँ। कहा बाबा आप इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, हम उस दरवाजे को बचाने वाले हैं। नहीं ऐसे नहीं सबकी आवाज़ आनी चाहिए, हम उस शहर को बचाने वाले हैं। अब मौला ने आवाज़ दी, कहा हुसैन बस इतना बताओ अफजल दोनों में कौन है। ये ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब बस मौला ही दे सकते थे। तो हुसैन ये बताएं कि आप अफजल हैं या हम, बात बहुत पुरानी है। तो मौला ने मुस्कुराकर बाबा के चेहरे को देखा। अब बाबा वैसे तो जब आप कह रहे हैं, अब मैं हुक्म दे रहा हूँ हुसैन बताना पड़ेगा अफजल कौन है। कहा बाबा आप हुक्म दे रहे हैं तो फिर सुन लीजिए, मेरे जैसा नाना आपके पास नहीं है। सोएगा कोई नहीं। कहा बाबा मेरे जैसा नाना आपके पास नहीं है। कहा बाबा मेरे जैसी अम्मा आपके पास नहीं है। कहा बाबा मेरे जैसा नाना ला कर दिखाएं, मेरे जैसी अम्मा ला कर दिखाएं,
बाबा मेरे जैसा भैया ला कर दिखाए। समझो, मेरे जैसा बाबा आपके पास नहीं। मौला ने मुस्कुराकर बेटी की पेशानी को चूमा, कहा बाबा मेरे लिए नाज करने के लिए इतना ही काफी है कि मेरे जैसा बाबा किसी का नहीं, मेरे जैसा नाना किसी का नहीं, मेरे जैसी अम्मा किसी की नहीं, मेरे जैसा भैया किसी का नहीं। मौला ने बेटे को सीने से लगाया, कहा हुसैन नाज कर लिया, अब अली नाज करे। हुसैन अब अली नाज करे। कहा बाबा कीजिए। कहा हुसैन मेरे जैसा बेटा किसी के पास नहीं। सलमान पढ़ दे पर मोहम्मद। सबकी मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा अली अली मौला हमारा अली अली। एक इशारे पे मगरिब से पलट आए सूरज, मगरिब से पलट आए सूरज, सूरज भागा भागा आए, मुर्दा जिंदा होके जाए, करे तू जो इशारा अली अली करे तू जो इशारा अली अली। नबियों ने पुकारा अली अली हम सबका सहारा अली अली। झुकाए जो खड़े थे हाय हाय कर रहे थे, नहीं उनको गवारा अली अली नहीं उनको गवारा अली अली। हमको ना आए जब तलक न दिखाए, रब रोजा तुम्हारा अली अली रब रोजा तुम्हारा अली अली। खानदान ज़हरा बेग बावाज बुलंद सरवा। जिए जिए सलामत रहे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। और सब दुआ करके जाना अगले साल खाला फिर हमें यहीं मिले इंशाअल्लाह आमीन। सब परवरदिगार सलामत रहे, अगला बरस सबको खैर से आए और हम सब मिलकर फिर शरीक अज़ा हो मौला। तो देखें, इसीलिए अब से तकरीबन मैंने सबसे पहले 2014 में ये न्यूज़ पढ़ी थी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक पहुंची थी या नहीं पहुंची। हिंदुस्तान की एक मशहूर मारूफ साइंटिस्ट जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, जानते हैं आप? बहुत मशहूर साइंटिस्ट थी, आपको सुनी हुई बात होगी, बस मुझे एक जुमला कहकर करबला तक पहुंचना है। वो रिसर्च के लिए चांद पर गई थी सुनीता विलियम्स। मैंने 2014 में देखी थी ये न्यूज़। तो जब वो चांद पर पहुंची, आप कभी भी फ्लाइट का सफ़र करेंगे तो जब फ्लाइट एक टेक ऑफ के बाद एक हाइट पर जाने लगती है, तो जब नीचे आप ज़मीन के देखें तो पहले ज़मीन फटी हुई नज़र आने लगती है जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं। उसके बाद जब वो अपना फुल हाइट पर पहुंचती है तो बादलों के नीचे फिर कुछ नज़र नहीं आता, बादलों के दरमियान में फ्लाइट चलती रहती है। उसके और ऊपर जाएं तो मुझे नहीं मालूम कि फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर और जाने वाले वो फिर कहाँ पहुंचते हैं वो मुझे नहीं पता। उसके तो फिर दो ही अंजाम है, या तो जन्नत है या फिर दोज़ख है। तो एक लिमिट होती है हाइट की जो हम फ्लाइट्स में बैठकर हम ट्रैवल करते हैं। बहुत मरतबा मैंने भी देखा, मुझे ख़ुद को नहीं याद कितनी मरतबा, कि वो ज़मीन बस फटी हुई नज़र आई और उसके बाद बादलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आपको पता है कि चांद पर जाने वाले की हाइट हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उन्होंने जब वो वापस आई, जब पहुँची तो उन्होंने ज़मीन की तरफ देखा चांद पर जाने के बाद। कल की तकरीर आपको परसों की याद होगी। चांद पर जाने के बाद उन्होंने नीचे देखा ज़मीन की तरफ। उन्होंने देखा कि कुछ जगहें हैं जो सितारे की तरह चमक रही थी, जैसे एक रोशनी निकल रही थी उनसे, और वो रोशनी आसमान तक जा रही थी। जो सो गया हो जाग जाए। रोशनी जो थी कुछ जगहों पर वो रोशनी इतनी तेज़ थी, नूर इतना तेज़ था कि वो अर्श तक पहुंच रहा था। उन्होंने वर्ल्ड का मैप निकाला और मैप निकालने के बाद वो जगहें देखकर उस पर निशान लगा दिए कि कहाँ कहाँ ये रोशनी मुझे नज़र आई। अपनी रिसर्च मुकम्मल करने के बाद वापस चांद से ज़मीन पर आ गए। जब वापस आई तो उन्होंने आते ही पहले जो मैप था और जो उन्होंने निशान लगाए थे, उन्होंने कहा ये पता किया जाए कि ये जगहें कौन सी हैं।
अब मुझे बिल्कुल भी, आप ऐसे ही खामोश सुनते रहिएगा, हिलिएगा मत, आपकी मर्जी है। हाँ, तो उन्होंने कहा पहले अब ये पता निकाला जाए कि ये जगह कौन सी है। उन्होंने आते ही देखा तो जो उसमें पहली जगह थी वो था मदीना। ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है, ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है, ये सच है और हक भी है। कहा उसमें पहली जगह थी मदीना, दूसरा था नजफ, तीसरा था करबला, चौथा था बखैया, पांचवा था मशहद, एक था खुम, एक था काजमैन, एक था सामरा। जब आकर उन्होंने देखा कि आखिर इन रोजों में ऐसी बात क्या है कि हमारे तो महल नहीं चमक रहे, इनकी खबरें चमक रही हैं। हमारे तो महल नहीं चमक रहे, इनकी खबरें चमक रही हैं। तो मैं कहूँगी अब जैसे ही उन्होंने आकर अनाउंसमेंट किया, फौरन उनका बयान सोशल मीडिया से हटा लिया गया। तो आकर उन्होंने एक ही बात कही थी कि दुनिया में अगर कुछ हक है, कुछ सच है, नहीं मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको झंझोड़ा जाए इस वक्त, कि दुनिया में अगर कुछ सच है, कुछ हक है, तो वो फकत और फकत करबला है। दुनिया में अगर कुछ सच है और हक है तो वो फकत और फकत करबला है। करबला है यानी कि शहंशाह है करबला, हुसैन इब्ने अली है। तो जो फर्श से लेकर अर्श तक हक हो, जो फर्श से लेकर अर्श तक हक हो, उस हस्ती को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। हस्ती को कहते हैं हुसैन इब्ने अली, जिसकी सल्तनत पर अर्श वाले नाज करते हो, जिसकी सल्तनत पर अर्श वाले नाज कर रहे हो, उस हस्ती को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। आप मुझे बताएं, बड़े से बड़े बादशाह आए और चले गए, लेकिन किसी की ऐसी सरदारी, ऐसी सल्तनत आपने न देखी है न सुनी होगी। एक तन्हाई वाला नारा लगा था करबला में, एक तन्हा नारा। क्या आवाज दी थी इमाम ने? हल मिन नासिर यंसुरना। एक नारा इमाम का, कोई है जो नुसरत को आए? इमाम क्या अपने लिए बुला रहे थे? नहीं, इमाम अपने लिए नहीं बुला रहे। किसके लिए बुला रहे हैं इमाम? किसके लिए आवाज दे रहे हैं इमाम? इमाम आवाज दे रहे थे कुरान के लिए, इमाम बुला रहे थे आजान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इमाम बुला रहे थे इस्लाम बचाने के लिए, इमाम बुला रहे थे इंसानियत बचाने के लिए, इमाम बुला रहे थे कुरान को तहफ़्फ़ुज़ बख्शने के लिए। तो अगर कोई भी जाने वाला हो, करबला में हो, चाहे फर्श अज़ा पर हो, वो इमाम का मददगार नहीं है, दीन खुदा का मददगार है। जाने वाला दीन खुदा का मददगार है। और इस तन्हा हस्ती ने, जुमला ऐसा है कि पूरी मेरी जितनी भी 6 तकरीरें हो या 8-9 आपके दरमियान में, वो सब एक तरफ और ये जुमला एक तरफ। उस तन्हा हस्ती ने, जिसने करबला के जंगल में 10 मुहर्रम 61 हिजरी आवाज़ दी थी कि कोई है जो नुसरत को आए हुसैन की, उसने इतने इल्म के दरवाजे बनाए, नहीं, इतने इल्म के दरवाजे बनाए, जब देखा कि उस शहर को ख़तरा है, जो इल्म का शहर है, जो ज़िंदगियों का शहर है, जो बखा का शहर है, जो इंसानियत का शहर है, जो जन्नत का शहर है, जो तौहीद का शहर है, जब उस शहर को ख़तरा देखा, मेरे मौला ने उस शहर के इर्द गिर्द इतने दरवाजे बना दिए कि इन दरवाज़ों में कोई काजमैन में सो रहा है, कोई सामरा में सो रहा है, कोई मशहद में सो रहा है, कोई कुम में सो रहा है। यानी कि जहाँ देखोगे आपको दरवाजे ही दरवाजे नजर आएंगे। इतने दरवाजे बना दिए मेरे मौला ने, और उनमें एक दरवाजा ऐसा है जो बेहद नुमाया है। और मुझे नहीं पता आप रोकर सुनेंगी या मुस्कुराकर, उस दरवाजे को कहते हैं मशहद मुक़द्दस। इसके पीछे ये जो जुमला मैं मसाइब की मंजिल के करीब जुमला आपके दरमियान में मुझे अर्ज़ करना है। इस साल जब इमाम रज़ा की विलादत का दिन था, ये मेरी खुशनसीबी कि सुबह में तकरीबन 10:30 बजे हम स्टेशन पहुँचे मशहद के। अच्छा, वो जो ट्रेन चलती है तेहरान से मशहद के लिए, उसका नाम है फदक। हाँ, फदक। अल्लाह सबको उसका सफ़र नसीब करे। देखिए जुमले जो मुझे कहने
मुझे नहीं पता आप सुभान अल्लाह कहेंगी या रोएंगी, वो आपकी मर्ज़ी। तो जब हम स्टेशन पर, मैंने जैसे ही कदम रखा, मैं अपना बैग भी उठाना भूल गई। मेरे कानों में इमाम रज़ा के ज़ियारत की आवाज़ पड़ी, ज़ियारत की। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे पीछे जितने भी हमारे काफ़िले के मेंबर्स थे, मेरी वालिदा थी, हम सब का जल्दी जल्दी चलें, ज़रा देखें तो हो क्या रहा है, तवज्जो कीजिएगा। जब हम पहुँचे और मेन उसके दरवाजे पर आए तो मैंने देखा कि मशहद की जो आर्मी है उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स, जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे, अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए, हैट लगाए हुए, सब हाथों को बांधे हुए खड़े थे लाइन लगा के। नहीं समझा? देखिए, हाथों को बांधे हुए, सर झुके हुए उनके, अदब के साथ खड़े। उनके दो के बीच में एक बंदा जिसके हाथों में थाल था, उस थाल में गुलदस्ते, मिठाइयाँ, और आसान करूं, मिठाइयाँ थी। जैसे ही मैंने कदम रखा, पहला कदम मैं सबसे आगे मेरा था, जैसे ही मैंने कदम रखा कुछ ख्वातीन आगे बढ़ी, उन्होंने झुक कर कहा, खुश आमदीद या ज़ाहिर इमाम। नहीं, अभी भी आसान नहीं हो सका, अभी भी नहीं हो सका। इमाम रज़ा की विलादत का दिन है। अब जैसे ही कदम रखा, इमाम के कसीदे चलना शुरू हो गए। कहीं से ज़ियारत की आवाज़ आ रही थी। जितने भी मर्द थे वो बड़े बड़े ऑफिसर अपना सर झुका कर कह रहे थे, खुशामदीद या ज़ाहिर इमाम, खुशामदीद या ज़ाहिर इमाम। उनका बस नहीं चल रहा था, खुदा की कसम, कि वो हमारे कदमों को अपने सरों पर रख लें। उस वक्त मेरे जहन में एक जुमला आया कि कल कोई बेगैरत ये सोच रहा था कि परदेश में है, गरीब अल गुरबा है, अब आकर जरा सरदारी उस गरीब अल गुरबा की देखे। परदेश में जिसे आज भी हम ज़ियारत में कहते हैं गरीब अल गुरबा, वो सरदारी देखिए कि हाथ में सीने में मौला का अलम, और जा जाकर ज़ियारत हो रही थी, क्योंकि विलादत पर चादर तब्दील की जाती है। ज़ायरीन को ज़ियारत करा रहे हैं, मिठाइयाँ ज़बरदस्ती हाथों में दी जा रही थी। क्यों? इस बरस ही मेरी खुशनसीबी कि मैं वहीं थी। हर साल इमाम की विलादत पर कैदी रिहा किए जाते हैं। मेन मुद्दा मेरा ये था, जितनी भी मैंने तकरीर की, यहाँ आपको लाना था। हर साल इमाम रज़ा की विलादत पर कैदी रिहा किए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो कैदी होते हैं ना जेलों में, उनको रिहा किया जाता है। इस साल कुछ अलग फैसला लिया गया, कैदियों को रिहा किया गया और सबको साथ नहीं, अलग अलग बुलाया गया कुछ कैदियों को। अब वो एक कैदी को बुलाया, उसने कहा जाइए आपको रिहाई मिल गई। उसने कहा मेरा तो कोई है भी नहीं, मेरी ज़मानत किसने ली? तो जो ऑफिसर बैठा हुआ था उसने कहा उसने ली है जो तुम्हें जानता भी है और पहचानता भी है। तवज्जो कीजिएगा, उसने ली है जो तुम्हें जानता भी है और पहचानता भी है। चला गया दूसरे ऑफिसर के पास, दूसरा कैदी, उसने कहा मेरा तो कोई बाहर है ही नहीं, मुझे किसने रिहा कराया? तो बस उसने रिहा कराया जिसका कोई कैद में रह गया था। फिर तीसरी हस्ती को रिहाई दी। उसने कहा मेरे बीवी बच्चों के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मुझे रिहा कराए। इस साल की मैं ये हकीकत सुना रही हूँ आपको। तो उसने कहा उसने रिहा करा दिया जो गरीब, जिसका कोई परदेश में मारा गया था। अब सब ने एक साथ कहना शुरू किया, आखिर वो है कौन जिसने हमें रिहा कराया? सुनेंगी फिर क्या हुआ। फिर उनसे कहा मिलना चाहते हो उससे जिसने आपको रिहा कराया है? कहा हमारे ऊपर इतना करम उसने किया और हम मिले ना। तो सबसे को एक कमरे में ले जाया गया, बिठा दिया गया, कहा मिलवाएं आखिर वो हस्ती कौन है जिसने हमें रिहा कराया। तो देखा कि एक बॉक्स आया है। आप मेरे फ़ोन में वीडियो देखिएगा, उस बॉक्स की वीडियोस हैं मेरे पास, मैंने खुद खड़े होके बनाई थी। कहा कि एक बॉक्स लाया गया और उस बॉक्स को खोला गया, उससे एक अमामा निकाला गया, एक अलम निकाला गया और कहा देखो उसने रिहा कराया है जिसका पूरा कुनबा कैद होकर
बेटी जिंदान में आवाजें देती रह गई। वो मेरा करीब इमाम, ये रजा की करीमी, ये वो हस्ती है कि जब भी मुहर्रम की चांद रात आती थी तो मेरे मौला अपने घर में फर्श अज़ा बिछाते थे। मदीने वाले कहते हैं कि रज़ा के घर से ऐसी रोने की आवाज़ें बुलंद होती थी कि हमें पता चल जाता था कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। और मेरे इमाम गिरेबान चाह करके बालों में खाक डाल के रो रो के कहते थे, हाय मेरा गरीब आका, हाय मेरा गरीब मौला, जो करबला में 3 रोज का भूखा प्यासा खत्म हो गया। अजरुकुम अल्लाह, मरहबा। खुदा कोई गम न दे आपको सिवाय गम मजलूम करबला। खुदा किसी बहन पर, किसी बेटी पर वक़्त न लाए। आप मुझे ये बताएं, अल्लाह ना करे कोई बहन हो, कोई बेटी हो, परदेश में 18 भाइयों के साथ आई हो, जिसके 17 भाई मारे जाए और आखिरी भाई उस बहन से आकर कह रहा हो, बहन अब हमें भी इजाज़त दे, अब हमें भी मौत की तरफ जाना है। बहन हमें भी इजाज़त दे, हमें भी मौत की तरफ जाना है। तारीख कहती है कि बहन ने आगे बढ़कर पहले भाई के गले को छुआ, फिर भाई के हाथों को छुआ, फिर रो के एक आवाज़ दी, भैया भैया आपके बाद ही यतीमों का सहारा कौन है? भैया आपके बाद बेवाओं का सहारा कौन है? इमाम ने रोकर कहा, ज़हना यतीम जाने सज्जाद जाने। हाँ, अगले बरस तो वो रोएगा जो जिंदा होगा। आज उसका जनाजा उठाने आए हो, जिसने 71 जनाजे उठाए और उसका जनाजा उठाने वाला कोई न था। उसको रोने के लिए आए हो तो ऐसे रो कि जैसे करबला में बीबियां रोई थी, ऐसे रो जैसे सकीना रोई थी। ऐसे मातम करो कि जैसे करबला वाली बीबियों में मातम हो रहा था। हुसैन जा रहे थे, आवाजें आ रही थी, हाय हमारा वारिस, हाय हमारा मर्दा। ऐसे रो। जब ये जनाजा उठता है तो एक गरीब बेटा जरूर आता है। ये वो बेटा है जो 40 साल खून के आंसू रोया, जो रो रो के कहता था, हाय मेरा गरीब बाबा। रो रो के आवाज देता था कि जिसका जनाजा न उठ सका, इसलिए कि एक जनाजे को गुस्ल और कफन की ज़रूरत होती है, काफूर की ज़रूरत होती है। लेकिन ये उस गरीब का जनाजा है जिसे काफूर की जगह करबला की रेत मिली, जिसे गुस्ल की जगह उसी के बदन का खून मिला, जिसके जनाजे को कोई उठाने वाला न था। उसी को रो रो के इमाम सज्जाद कहते हैं, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा मजलूम बाबा, कि जिसके जनाजे को कोई उठाने वाला न था, जिसका जनाजा करबला की खाक पर पड़ा रहा। उस गरीब का जनाजा, उस मजलूम का जनाजा। बहनों ने कहा, भैया खुदा हाफिज। और मीर अनीस कहते हैं कि करबला में वो क़यामत का मंजर था। बतूल की बेटियों में, बतूल की बेटियों में वो क़यामत का मंजर था। वो लिखते हैं कि हुसैन जब के चले बागे दोपहर रन को, कोई न था जो था मेरा काबे दोसन को। हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना थाम रही थी अबा के दामन को। नाच रहा था कोई शाहे करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को।
साथ दे, जितनी देर शिमर मेरे सीने पर सवार हो जाए। हाय हुसैन, गरीब हुसैन, उतनी देर मेरा साथ दे, जितनी देर यजीद मेरे सीने पर सवार हो जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम, वो वक्त आया कि एक नजिस पाक के सीने पर सवार हुआ, और ऐसे ही नहीं सवार हुआ, कहीं भी तीरों सी जगह न थी सीने पर। उसने पहले सीने से इमाम के तीर निकाले, उतनी जगह बनाई जितनी जगह में जानू रख सकता था। मुझे नहीं पता कौन बर्दाश्त करेगा कौन नहीं करेगा, मैं नहीं जानती, मैं किसी को नहीं देख रही। इतनी देर इतनी जगह तीरों से खाली की, जितनी जगह पे जानू रख सकता था। फिर सीने पे इमाम के जानू रखा, इधर जानू रखा, उधर एक सदा बुलंद हुई, आवाज आई। तमाम अंबिया करबला की सरजमीन पे मौजूद, तमाम नबी मौजूद, मलायक मौजूद, फरिश्ते मौजूद, इमाम मौजूद। अभी अभी बाजी ने पढ़ा था ना वो तो सुनने, जैसे ही शिमर ने जानू रखा सीने पे, एक मर्तबा ज़मीन करबला लरज़ने लगी। तमाम 1 लाख एक कम 1,24,000 अंबिया की आवाज आई, या रसूल अल्लाह, हमने मुंह फेर लिया, आप जाने, हुसैन जाने। रसूल ने देखा, मुंह फेर लिया, कहा अली आप जाने, हुसैन जाने, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक मर्तबा फातह खैबर ने गले पे खंजर देखा, आवाज दी, फातिमा जाने, हुसैन जाने, मैं ये मंजर नहीं देख सकता। उस वक्त एक माँ की आवाज आई, ए मेरे गरीब हुसैन, ए मेरे प्यासे हुसैन। हाँ, वो टूटी हुई पसलियों वाली माँ पुरसा लेने आई है। कौन उठाएगा जनाजा, वो तैयार हो जाए। हाँ, रोते रहिए, रोने का सिलसिला न तोड़ना, रोने का सिलसिला न तोड़ना। इसलिए कि सकीना को बाबा के जनाजे पे रोने न दिया गया था, बहनों को भाई के जनाजे पे रोने न दिया गया था। अभी बैठी रहिएगा, जनाजा देखते रहिएगा। मैं आपको जनाजे के 2 जुमले सुनाऊं कि क्या गुजरी शाम गरीबा। एक भाई के गले पर खंजर चल गया, उसने सुल्कों से पकड़कर सरे हुसैन बुलंद किया, जनाजे को छोड़ा कहाँ, मख्तल में। हाँ, रोने का मैंने कहा है सिलसिला न तोड़ेगा, कोई भी रोने का सिलसिला न तोड़े। इसलिए कि यजीद के फौज का एक सिपाही लानती कहता है कि मुझे शाम गरीबा पहुंचने में देर हो गई। हाँ, ये लेके आओ जनाजा बाबा, सब देखते रहेंगे, महसूस करबला को करते रहेंगे, उठेगा भी कोई नहीं, अभी बैठे रहेगा, पहले सुन ले। वो लानती कहता है कि मुझे शाम गरीबा आने में देर हो गई, जब मैं पहुंचा तो खेमे लुट चुके थे, खेमों को आग लग चुकी थी, अली की बेटियां खाक पर बैठी हुई थी, अली की बेटियां खाक पर बैठी हुई थी। मैंने आवाज दी कि लूटने के लिए कुछ बच गया है, तो किसी की आवाज आई, हाँ, हुसैन का लाशा लूटा जा रहा है। मातम करना, मातम जो न कर सके वो बीबी से माफी मांगे। कहा हाँ, लाशा हुसैन लूटा जा रहा है, आपने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया, अभी बैठी रहिएगा, रुकी रहिए। लाशा हुसैन लूटा जा रहा है। एक मर्तबा वो लानती कहता है, मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा किसी ने लिबास लूटा, किसी ने अमामा लूटा, किसी ने नालैन ले लिए, लूट लिया हुसैन के जनाजे को। कोई नालैन लेकर भागा, कोई अमामा ले गया, कोई इमाम का कुर्ता ले गया। वो कहता है कि जब वहाँ कोई न बचा तो मैं लाशा हुसैन के करीब जाकर बैठ गया। इससे बड़ी गुर्बत का जुमला न होगा, इससे बड़ी गरीबी न होगी। जो अमीर का बेटा हो, कितना गरीब करबला में हो गया था। बस आखिरी मेरा जुमला है, वो कहता है मैं खामोशी के साथ हुसैन के लाशे के करीब बैठ गया।
साथ हुसैन के लाशे के करीब बैठ गया। मैंने देखा कि हुसैन के तन पर एक पटका बांधा हुआ था। वो कहता है मैंने सोचा कुछ न मिला तो मैं ये पटका खोल लूं। उस कहता है कि हुसैन ने 2 गिराहें लगाई हुई थी, मैंने पहली गिरा खोलनी चाहिए। हुसैन का हाथ बुलंद होना शुरू हुआ, मैंने दूसरी गिरा पे हाथ रखा, हुसैन का हाथ मेरे हाथ पर आया। क्या देखा? एक अंगूठी है, उसने उतारनी चाहिए, गरम हाथों पर था, अंगूठी न उतरी, खंजर निकाला, उंगली पर चलाना शुरू किया, उंगली काटी। उधर ज़ैनब देखती रही, सकीना देखती रही, सज्जाद की आवाज आई, मदीने का रुख किया। वाह गुरबता, मदीने का रुख किया। ज़ैनब की सदा आई, ए नाना, ये हुसैन का लाशा है। ए नाना, ये मेरे गरीब भाई का लाशा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, बंद होने वाली है अब मेरी जुबान बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, बंद होने वाली है अब मेरी जुबान बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा, कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा, कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा, कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा, कैद के अंधेरों में घुट रहा है दम मेरा, अब सही नहीं जाती मुझसे सख्तियां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा,
जब मेरा जवा भैया एड़ियां रगड़ता था, जब मेरा जवा भैया एड़ियां रगड़ता था, जब मेरा जवा भैया एड़ियां रगड़ता था, चुभ रही थी मेरे भी दिल में बर्छियां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। जिस्म कांप उठता है, रूह थरथराती है, 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 शिमर हमको देता है ऐसी घुर्कियां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। जब गले लगाया था तुमने हमको मख्तल में, 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 आज तक रुलाता है हाय वो समा बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। कान हो गए जख्मी, गाल हो गए नीले, 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 जालिमों ने यूं छीनी मेरी बालियां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा, सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा। ये खबर नहीं मुझको कब जला मेरा दामन, ये खबर नहीं मुझको कब जला मेरा दामन, ये खबर नहीं मुझको
कब जला मेरा दामन। ये खबर नहीं मुझको कब जला मेरा दामन। ये खबर नहीं मुझको कब जला मेरा दामन। दूर तक था आँखों के सामने धुआं बाबा। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयान बाबा। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयान बाबा। ये नज़ीर अपना है इसको बख्शवा देना। 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 इसने रो के लिखी है मेरी दास्तां बाबा। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयान बाबा। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयान बाबा। सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयान बाबा। बंद होने वाली है अब मेरी जुबान बाबा।